दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के चैनल पर सूबेदार तोमर रिटायर्ड आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपको वास्तव में ही बल्ले बल्ले की खबर देने जा रहा हूं। चूंकि चारों तरफ निगेटिविटी, नकारात्मकता और निगेटिविटी का चारों तरफ बोलबाला चल रहा है। एक तरफ हमारा आंदोलन चल रहा है पूर्व सैनिकों का, दूसरी तरफ आपको पता है एकदम सनसनीखेज खबरों से आपका टाइम बर्बाद किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं सिंपली आपको अपने ब्लॉग का मेन पॉइंट पे चलता हूं। 2 पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट है आपको हमारे पूर्व सैनिकों को जो रिसेंटली रिटायर्ड हैं विद इन 2 इयर्स और 5 इयर्स के बीच के, उनको डीएससी में भर्ती के लिए काफी वैकेंसी आई हुई है, तो उनका आप अपील कीजिए, उसको मैं बताऊंगा। और दूसरा मेरे पॉइंट है फैमिली पेंशन, जो कि आपको पता है कि पेंशनर के मरने के बाद उसकी फैमिली को उसका 60% रह जाता है, जबकि एक टोटल बंदा घर से एक आदमी चला गया सिर्फ, लेकिन उसके बाद उसकी आमदनी उसको 60% कर दी जाती है। उसके लिए हमारे जनरल साहब सतवीर सिंह साहब ने एक बहुत अच्छा तर्कों के साथ लेटर लिखा है भारत सरकार को, जिसके बारे में आपको मैं फुल टोटल पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद मैं आप पहले अंग्रेजी में बताऊंगा, फिर उसको अंग्रेजी में चूंकि लिखा है तो उसको मैं पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद मैं उसका हिंदी में भी आपको सारा उसका पूरा जो भी टोटल उसका मीनिंग होगा वो मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट में आपको चलता हूं सबसे पहले कि जो आपने डीएससी में जो वैकेंसीज आई हुई, तो आपको दोस्तों आपको पता है MEG बेंगलोर, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप बेंगलोर के सेंटर में आपको पूर्व सैनिकों को बुलाया हुआ है, जो कि 11 जनवरी को वहां इसकी भर्ती की प्रोसेस शुरू हो रही है, लेकिन आपको 9 जनवरी को वहां पहुंच जाना है। मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा दोस्तों, आपको सब मालूम है, आप आर्मी वाले हो, ईच एंड एवरीथिंग यू नो। आपको सिंपल में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तो उसमें एज 46 एंड 48 रखी गई है, मैक्सिमम एज किसके लिए? 46 फॉर जीडी पर्सनल एंड 48 फॉर क्लरिकल साइड में जो जाना चाहते उनके लिए। करेक्टर शुड बी नॉट बिलो दी वेरी गुड, एग्जाम्पलरी, आपको पता है गुड वेरी गुड होता है आर्मी में, तो उसमें आपका करेक्टर वेरी गुड से नीचे नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आपको नॉट मोर देन 2 RI, मतलब फौज की भाषा में कह दो रेड इंक एंट्री, सजा नहीं होना चाहिए आपको। जिसको सजा हो, अगर 2 से ज्यादा अगर उसको सजा है तो वो बेचारे वो प्लीज परेशान ना हो। तीसरी बात, मेडिकली आप सेफ 1 में होना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा, ये सर चीज सबको मालूम है, आई नो। तो दोस्तों, आप उस वैकेंसी का फायदा उठाइए और जो एलिजिबल हैं वो MEG सेंटर बेंगलोर में रिपोर्ट करें 9 तारीख को, और अपने रीएम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था करें। डीएससी में जाना सैनिक के लिए बहुत अच्छा है। इधर उधर सिक्योरिटी में ड्यूटी करना जहां कोई व्यवस्था नहीं है, मैं कहूंगा कि अपना डीएससी बहुत लाख गुना अच्छा है। तो आप उसका फायदा उठाइए, जो उठाना चाहते हैं, जो अपने सिविल में बिजनेस करना चाहते हैं या और कोई धंधा करना चाहते हैं, दैट इज देयर ओन चॉइस।
आप कुछ भी कर दो, आपके ऊपर है, नोबडी इज फोर्सिंग यू। तो आप दोस्तों ये चीज इसका बात। अब आते हैं हमारे जनरल साहब ने क्या चिट्ठी में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो आप जरा ध्यान से सुनिए, ये सभी हमारे पेंशनर्स को लागू है, मतलब फैमिली पेंशनर्स को। लेकिन फैमिली पेंशनर कौन है? उनके घर में सोल्जर भी होते हैं और भी सैनिक होते हैं, लेकिन तो उनको पता होना चाहिए। अपनी अपनी जो फैमिली पेंशनर हैं उनको बताएंगे। जनरल साहब ने बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी है, बहुत अच्छे तर्क दिए हैं भारत सरकार को, और इसमें कोई शक नहीं कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। भारत सरकार को इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो प्लीज लिसन। जनरल साहब ने पहला पॉइंट लिखा है कि नीड फॉर विडोज पेंशन इक्वल टू एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स। अब ये उनका सब्जेक्ट। अब नाउ उन्होंने शुरू किया है कि पैरा 1, एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी व्हेन ईएसएम एक्सपायर्स pension of the widow is reduced to 60% of the ESM pension. When the wife expires before the husband, the pension of ESM is not reduced. Why this discrimination? अब मैं आपको साथ ही साथ बता चलता हूँ। जनरल साहब कह रहे हैं कि जब पेंशनर खत्म हो जाता है तो उसकी फैमिली को 60% पेंशन रह जाती है, जबकि वाइफ अगर एक्सपायर हो पहले तो उसकी पेंशन फुल रहती है। तो इसमें भेदभाव क्यों? सेकंड पॉइंट, द आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड बाय द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपेंसेस गॉट रिड्यूस्ड। दिस आर्गुमेंट इज टोटली फॉल्स। द प्रॉब्लम्स ऑफ ए विडो increases manifold. She faces extreme hardships and difficulties once her husband passes away. They need care and compassion from the government and the society. दूसरे पॉइंट में जनरल साहब ने क्या लिखा है कि आपको बताता हूं कि ये बहुत भेदभाव है। उसकी फैमिली की पेंशन कम कर दी जाती है, इससे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा और प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी फैमिली को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इससे फैमिली पेंशनर का जो परेशानियां हैं उसकी कई गुना बढ़ जाती हैं और कई हार्डशिप उसकी बढ़ जाती है, मतलब परेशानियां और डिफिकल्टी, उसको परेशानियों की डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं। वंस हर हस्बैंड पासेस अवे, एक जहां उसका हस्बैंड ऊपर चला गया तो उसके ऊपर तो बहुत परेशानी आ जाती है। उसकी तो पेंशन बढ़ने का मतलब ही नहीं होना चाहिए। ये तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, देयर आर अप्रॉक्स 6.45 लाख डिफेंस विडोज अक्रॉस द कंट्री। देश में करीबन 6.45 मतलब 6.5 लाख के लगभग डिफेंस विडोज हैं, आर्मी विधवाएं, आर्मी की वीर नारियां हैं पूरे देश में। अप्रॉक्स 40 to 50,000 सोल्जर्स पासेस अवे एवरी ईयर। करीबन 40 से 50,000 पेंशनर, मतलब फौजी पेंशनर ऊपर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। 80% ऑफ द विडोज बिलोंग टू बिलो ऑफिसर्स रैंक। 80% से ज्यादा जो विडोज है ना वो बिलो ऑफिसर रैंक, मतलब जेसीओआर की होती है, जेसीओज और एनसीओज, जेसीओज। फर्दर मेजॉरिटी ऑफ द विडोज बिलोंग टू विलेजेस। ज्यादातर भी नारियां ऐसी कहां बसती हैं? गांव में। are less educated, they are less educated with hardly any professional qualification. हार्ड कोई शायद उनमें से एक दो कोई पढ़ी लिखी होती है और प्रोफेशनली प्रोफेशनल एजुकेशन तो शायद किसी के पास होती नहीं। एंड डू नॉट गेट अवे जॉब, उनको जॉब भी कोई नहीं मिलता है। ऑन द डिमाइज ऑफ पेंशनर एक्सपेंसेस एक्चुअली इंक्रीज।
जबकि वास्तव में सही कह रहे हैं जनरल साहब कि पेंशनर के मरने के बाद सही पूछिएगा उसके और खर्चे बढ़ जाते हैं। द विडो स्टिल नीड टू पे ऑल बिल्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एटसेट्रा। जो विधवा है उसको तो सारे बिल तो वैसे ही वैसे रहते हैं। बिजली का बिल हुआ, मेंटेन, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन सारा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों, मतलब कोई बिल में कमी नहीं आती है उस फैमिली के ऊपर। उसका आदमी एक तो चला गया और उसकी पेंशन उधर 60% पर रह गई, मतलब जहां 10,000 होगी उसकी 6,000 पेंशन कर दी जाती है। नेक्स्ट बोल दोस्तों, तो IESM, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, ये हमारे जनरल साहब की जिस संस्था को वो हेड करते हैं, जिसके वो एडवाइजर हैं, तो IESM हैज टेकन अप द इशू ऑफ इंक्रीज ऑफ widow pension. ISM has taken up the issue of increase of widow pension with the government many times, but there is no positive response. जनरल साहब आगे कह रहे हैं कि ISM, हमारे मूवमेंट ने कई बार सरकार को इसके बारे में चेताया है, रिटन मतलब चिट्ठियां लिखी हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, मतलब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। द इशू वाज आल्सो डिस्कस्ड विद सेक्रेटरी ESW। इस इशू को, मतलब इस मुद्दे को डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी के साथ भी उन्होंने कई बार उठाया है, बाय दी ISM, मतलब उनकी संस्था ने। और किस तारीख को? द इशू वाज डिस्कस्ड ऑन 22 जून 23, 22 जून 2023 को भी जनरल साहब ने बोला कि उनकी संस्था ने डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ बैठक की थी। नेक्स्ट, the secretary informed that the issue of increase of widow pension was also taken up by the service headquarters with the government, but the same was not agreed to. सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे को आपके अलावा तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स ने भी गवर्नमेंट के साथ इस मुद्दे को काफी आगे सबमिट किया है, बट गवर्नमेंट ने इसको एग्री नहीं किया है, मतलब गवर्नमेंट इसके ऊपर मंजूरी नहीं दे रही है, गवर्नमेंट इस बात को नहीं मान रही। तो दोस्तों आपको बताऊं कि IESM, जनरल साहब आगे लिख रहे हैं, IESM स्ट्रांगली रिकमेंड्स दैट the existing policy of reduction of widow pension to 60% of ESM pension be modified to increase in her pension equal to the pension ESM pension। मतलब इसका सार क्या है कि ISM कह रहा है कि अगर कुछ ना करो तो फैमिली पेंशन जो है ना, उसको उसके हस्बैंड की जो लास्ट पेंशन उसके डे ऑफ डिमाइज पे, जो मरने वाले दिन जो पेंशन उसको मिल रही थी, उसको तो मेंटेन रखो, मतलब उससे नीचे मत लाओ, कम से कम वो तो लास्ट डे ऑफ द डेथ, लास्ट डे ऑफ द लाइफ में, मतलब जिस दिन वो खत्म हुआ था, तो उस पेंशन को तो कम से कम बराबर कंटिन्यू रहने दो। विडो पेंशन टू 60% ऑफ ESM पेंशन भी मॉडिफाइड टू, मतलब इसको मॉडिफाइड करना चाहिए, 60% से 100% मतलब होना चाहिए। द पॉलिसी ऑफ रिडक्शन ऑफ पेंशन ऑफ विडो टू 60% is also applicable to all government employees।
आगे जनरल साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिसी है ना, ये नीति है, सैनिकों पे ही लागू नहीं है। दिस पॉलिसी इज इक्वली एप्लीकेबल टू सिविलियन एम्प्लॉइज। तो इसके लिए क्या था, इंक्रीज ऑफ विडो पेंशन बी आल्सो एक्सटेंडेड टू देम आल्सो। मतलब जनरल साहब ने यह भी बोला है सैनिकों की नहीं, सिविलियंस को भी उनकी फैमिली पेंशन जो 60% कर दी जाती है, रिड्यूस हो जाती है, मतलब 100% की जगह 60% रिड्यूस कर दी जाती है, उसको सिविलियंस को भी आप इसको उनकी फैमिली पेंशन भी उसके पेंशनर के मरने वाले दिन जो उसको पेंशन मिल रही है उसके बराबर कर दीजिए प्लीज। तो दोस्तों ये पॉइंट आज का मेरे को जनरल साहब के बारे में कई बार लोग बहुत उनको भला बुरा कहते हैं, लेकिन जनरल साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, उनसे पुरानी गलतियां कुछ हुई हैं जो कोई बात नहीं, लेकिन अब वो काफ़ी JCOR के बारे में भारत सरकार से बात कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं और हमारे JCOR के हित में काफ़ी वो ही इज डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो हमको थोड़ा उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। तो दोस्तों आज के व्लॉग में ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप लोग इस पे आपको जानकारी होना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप मुझे कमेंट में अपने दीजिए। तो दोस्तों आज के व्लॉग को मैं यहीं दी एंड करूंगा। अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलने का वादा करता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।